આપ સજીવ ચેતન હે, નિર્જીવ મૂર્તિયા હે. સજીવા હે નિર્જીવાને ઘડ્યો, પછી એને કે મને કઈ દે. આખો તમને ઈ પૂછે એક ફૂટી કે બે? ओ मूर्तियों के आगे मुझा झूलड़ है, मुझे ही दे मुझा झूलड़ है, पाए पांद गिच्ची में आज तो दर ब्या बीड़ा तर दे हमें पर तो मैं मर्द मण्या जोशी जुंग गणा काय माई कल जुग में पायो पलो थियो भलो राजा जो राज पे जा जो सुगन पानी जा भंडार भरी जने तिलक जी जय करी गौ ब्राह्मण जी क्या करी चारे बना सावा करी हे मुझा झूलण हे मुझा दरिया दादला माओ चई पुट खे मखण वठी आ तुरंदो मिलंदई तारासी में पैसे लगंदो पा अई बढ़ रहा है और बाब ये सब कल्पनाओं के राज से जरा ऊपर उठना पड़ेगा. जी जी पलव पाता तीन तीन मखण जा गवे ना बता माओ चई पुट खे मखण वठी आ तुरंदो मिलंदई ताराजी में पैसे लगंदो पाव एड़ो मुझो सावल शाह जो डडन के डातियूं दिए झूलेलाल आयो लाल झूलेलाल आयो लाल झूलेलाल. क्या करा के चेटी चंद मनायो सी भक्ति कहीसू वाह वाह बराबर. इतना तो वो सिनेमा के एक्टर भी सुनाते थे, छोड़ो बातें कल की बात पुरानी. इतना तो वो लोग भी ए पुराना चीला चाटी कुट सट वही हाय हाय पखा पुराना हाय हाय वतान वतना पाना ही पखा पुराना बोनेट था यार प्लेटन में रही तो बाहर ही पे उठे यार. तो कोई तो ऐसे अभागे हैं जिनको धर्म में रुचि नहीं है और कईयों को धर्म में रुचि है तो मूर्खता छोड़ने की रुचि नहीं. मूर्खता ने उनकी खोपड़ी को घेर लिया. वाणिया है तू जात्रा है जान तीजो मळ्यो चोर मारो हेलो हाँ भाड़ो मंजीरा पीट्या आखी रात. प्रभावती कांडू पकड़ीने कन्हैये आम कर्युं रामे आम कर्युं रावण मर्यो विभीषण ने राज मळ्युं पण तमने शुं मळ्युं? तमारो राजनो राज महाराज तमे खोई बैठा छो. महान राज तमारो आत्मराज खोई बैठा छो. विभीषण ने राज मळ्युं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान. लेकिन तुम उस भगवान को कितना नजीक जानते हो? वो तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास है या दूर है? दूर है तो कितना दूर है और पास है तो क्यों नहीं मिला? इस खोज को बोलते हैं जिज्ञासा. मूर्खता से तो सब पीट लेते हैं. हे शीतला माता अबे आई नहीं तो ठीक है, आएगी तो पोल खुल जाएगा. एक ऊंट वाली माता कौन सी होती है तुम्हारी? बैठती है मुंबई माता मम्मा देवी. कोई ऊंट पे बैठे कोई गधे पे बैठे लेकिन माता तो वही है. सच्ची माता तो आत्मा है. बाकी की दिखने वाली माता है सब तुम्हारी कल्पनाओं की. तो आत्मज्ञान पालो तो ये मम्मा देवी और ऊंट वाली और गधे वाली तो तुम्हारे आगे पानी भरेगी. अभी तुम उनके आगे नाक रगड़ रहे हो. तुम अपने आप को जान लो तो वो तुम्हारे आगे. बापू का संकल्प है दूर हटो होने दो. ऐसा ब्रह्म ज्ञान है जो एवं ब्रह्म जानाति तेषाम देवानाम बलिम विहति. जो उस ब्रह्म को जानते हैं उसको देवता लोग बलि देते हैं, नमस्कार करते हैं. ऐसा ब्रह्म तुम्हारे साथ तुम्हारे पास और आज तक तुमको उसकी प्यास नहीं है. कितने अच्छे आदमी हो, कितने निष्फिकर आदमी हो. चुल्लू भर पानी के लिए हम भीख मांग रहे, दरिया अंदर लहरा रहा है. सुन सुन बत्तियां आए मोए हांसी पानी बीच मीन प्यास. बारिश होती है ना तो नदी की मछलियां ऊपर से हो जाती है. वो समझती है ऊपर ज्यादा पानी है, उल्टी चलती है. वो चाहती तो गहरा जल है और चलती है छिछरे जल में, ऊपर को चलती है. फिर नदी नालों से जुड़ी हुई होती है. तो नदी वाली मछली नाले में चली जाती है, नाले वाली मछली नाली में पहुंच जाती है, नाली वाली मछली खड्डे में रह जाती है. बारिश जब बंद होती है, पानी बंद होता है तो फिर वहां तड़पती है, फटकती है वाइडन मांगो. और जितना जो तेजी से चलती है उतना जल्दी खड्डों में पहुंच जाती है और उतना फिर तड़प उसकी ज्यादा हो जाती है. ऐसी कई मछलियों को मैं जानता हूँ जो बहुत तड़पती है सुख के लिए
जितना ज्यादा सुख की सामग्री है उतना उनका खड्डा छोटा हो जाता है, नेरो माइंड हो जाता है। कोई बीए पढ़ी मछली है, कोई एमए पढ़ी है, कोई पीएचडी पढ़ी मछली है और तड़पती रहती है और फिर बोलते हैं कि हाँ पहले जरा सुखी थे, कोई न तो मजा आती, हमें बहु वध्यो वीडियो वध्यो आ वध्यो आदि पण थोड़ी देर में कोका कोला देंगे, कड़ी में ये करेंगे, घड़ी में वो करेंगे। क्या है? उनके मन की अशांति की खबरें। ये अशांत मन को बहुत चाहिए, शांत मन को बहुत क्या चाहिए? शरीर चलाने के लिए काफी है। जिसको जितना ज्यादा आवश्यकता है समझ लो उतना वो अंदर से भिखारी है, उतना वो छोटे खड्डे में आ गया। वो मछली सागर को छोड़ते छोड़ते नाली में पहुंची है, नाली वाली नाले में पहुंची है, नाली में पहुंची है, कोई खड्डे में पहुंची। कबीर बोलते हैं मीन सुखी जान नीर अगाधा। अब अगाध जल में जाना हो मीन को तो क्या कोई मेहनत करनी है? कोई परिश्रम न करे, खाली बहते हुए पानी के साथ हो ले तो दरिया को मिल जाएगी। ऐसे ही बहती हुई परमात्मा की धारा के साथ तुम हो लो तो तुम परमात्मा में मिल जाओगे। कठिन नहीं है। ऐसा ज्ञान देने वाला गुरु मिलना कठिन है और ऐसे गुरु में श्रद्धा होना कठिन है, और श्रद्धा हो गया तो फिर उस प्रकार की अंतर्मुख यात्रा करने का भाव आना कठिन है। कईयों को तो श्रद्धा भी होती है, यात्रा भी करना है, लेकिन फिर फुर्सत नहीं मिलती है क्योंकि जगत को सिर पर ले बैठे हैं। जगत નું વિચારી વિચારીને આ સાંભળેલું રહેતું જ નથી, બીજું બધું પઈ જાય છે। કૃષ્ણ કનૈયા લાલ રણછોડ રાય। बॉम्बे में कथा थी रामायण की, आशाराम उस पर 1 घंटा जाके बोले थे। मुरारी की कथा में 1 कलाक हमको बोला कि आप बापू बोलो। बापू बोले 1 कलाक। बापू तो सत्संग बोलते हैं। लोगों ने जो समझदार लोग थे बाद में बहुत मांगनी की, 2 दिन 3 दिन और बढ़ा दो। 1 कलाक हमको शांति मिली है, सत्संग मिला है, बाकी की तो कहानियां मिली थी। और उन्होंने लोगों ने कहा कि काले तो कोई रामना मां बन्या था, कौशल्या जी बन्या था, कोई राम बन्या था, कोई सीता पक्ष ना बन्या था, कोई राम पक्ष ना बन्या था। राम लग्न થયા, રામ લગ્ન કરાવવા માટે બધા ભેગા થયા, પણ હવે રામ વનવાસ થાય છે તો કયો રામ વનવાસ જાય છે? મુંબઈ છોડીને 14 વર્ષ કયો જાય છે? અમારે જોવું છે। ये सब अपने को ठगने के धंधे हैं। राम वनवास नो जયારે પ્રસંગ આવે છે ત્યારે કયો દીકરો મુંબઈ છોડીને બાપુ વનવાસ માં જાય છે અમે જોઈએ। મેં કીધું કે નહીં જાય। तो ऐसा बीता हुआ जो इतिहास है उस इतिहास में सत्य को पाने के इशारे हैं। रामायण आध्यात्मिक इतिहास है, उस इतिहास में सत्य स्वरूप राम जो तुम्हारे हृदय में रम रहे हैं उसको पाने के इशारे हैं। उस राम को पाने के इशारे नहीं समझे तो दशरथ के राम के लिए रोते रहो। फिर तुम्हारी ब्रह्माकार रूपी वृत्ति रूपी सीता जब तक काम क्रोध रूपी रावण के कैद में होगी तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा। जब राम के पास आएगी तो वो सीता शोभा पाएगी। नाभि केंद्र के इर्द गिर्द काम क्रोध होता है। रावण नहीं मर रहा था तो राम ने पूछा कि रावण मर नहीं रहा है तो बता विभीषण। विभीषण ने कहा कि रावण नाभि पे मारोगे तभी मरेगा। अर्थात निशाना जब नाभि पर होता है तब काम क्रोध मरता है। सीता राम के साथ थी लेकिन राम होते हुए भी सीता का मन सुवर्ण में गया, मृग में गया, सुवर्ण में गया। तो राम का वियोग हुआ और सुवर्ण की लंका प्राप्त हुई। ऐसे ही हमारा मन भी आत्मराम में होता है। आत्मराम में होते हुए भी जब संसार रूपी सुवर्ण में जाता है तो राम का वियोग हो जाता है। अब राम का वियोग होता है, तड़प सता ले और राम के साथ मिलाने वाला हनुमान मिल जाए, अभ्यास और वैराग्य, तो फिर सीता राम को उपलब्ध होकर सुख से जीती। सीता माना तुम्हारी वृत्ति, राम माना आत्मा, दशरथ माना जीव। 10 रथ, 10 इंद्रियों में जो रथ है, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और 9 द्वारों वाली जो अयोध्या है
उस अयोध्या नगरी में जो राज करता है 10 इंद्रियों में रत रहने वाला जीव दशरथ, वो दशरथ चाहता है कि राम राज्य हो जाए तो अच्छा है। गुरु बोलते हैं हो जाएगा, अर्थात आत्मज्ञान हो जाए, शरीर में आत्मज्ञान का प्रभाव हो जाए, जीवत्व हटके शिव का राज हो जाए, राम का राज हो जाए, दशरथ का राज अब राम के हाथ चला जाए, ऐसी इच्छा करता है। और दशरथ को गुरु बोलते हैं हो जाएगा, तो दशरथ को संतोष होता है, आनंद होता है। और वही दशरथ जब कैकेयी के चुंगल में आ जाता है तो राम राज्य के बजाय राम वनवास हो जाता है। तो दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या सतोगुण है, सुमित्रा रजोगुण है और कैकेयी तमोगुण है, अर्थात कीर्ति की प्रतीक है। तो दशरथ जब राम राज्य चाहता है, जब कीर्ति के अधीन हो जाएगा कोई जीव, कोई धन की कीर्ति, कोई सत्ता की कीर्ति, कोई कुल की कीर्ति की वासना रखेगा तो रामराज के बजाय राम वनवास हो जाता है और फिर वो जीव बेचारा तड़प तड़प के मर जाता है। नहीं तो राम का बाप तड़प तड़प के कैसे मरे? ये सब आध्यात्मिक इशारे समझाने के लिए ये घटनाएं हैं। राम राम कहे राम, हाय राम, रघुबीरह में तनु तजी, राहु गयो सुरधाम, हाय राम, हाय राम। राम राम कह के ओ राम के विरह में दशरथ शरीर छोड़ के चला गया। ऐसे ही सुख सुख के तड़फ तड़फ में ये जीव बेचारा शरीर छोड़ के चला जाता है। ये तुम्हारी कहानी है। तुम दशरथ हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिल में राम राज्य हो, कि कीर्ति के वश, धन के वश, सत्ता के वश, इन इच्छाओं के वश मथुरा और कैकेयी के चक्कर में आकर कुसंग मथुरा है और कीर्ति की इच्छा कैकेयी है। कुसंग मिलता है तो देखो कैकेयी जीवन भर निंदित होती है। एक घड़ी भर का कुसंग से कैकेयी ने क्या कर डाला, और हम जीवन भर कुसंग करते रहते तो हमारी बुद्धि क्या करेगी। इसलिए कुसंग से बचना चाहिए, अच्छे चित्र रखने चाहिए, अच्छे ग्रंथ पढ़ने चाहिए। अच्छे पुरुषों का संग न मिले तो अच्छे पुरुषों के जो संगी हो उनका संग करना चाहिए। हमें ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिले तो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के जो निकट के प्यारे हैं, जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की आज्ञा का ठीक ठीक पालन करते हैं, ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के सत्संग सुनकर जिन्होंने अपना जीवन ब्रह्मज्ञान के तरफ लगा दिया, ऐसे पुरुषों का संग, ऐसे व्यक्तियों का संग भी हमारी मदद करेगा। जे भाई जोगी थिया, शाह लतीफ ने कहा, सिंध में बड़े अच्छे फकीर हो गए शाह लतीफ। जे भाई जोगी थिया तमा छड़ तमाम, तू योगी होना चाहता है तो तमन्नाओं को, तमाम तमन्नाओं को छोड़ दे। ये करूं, ये करूं, ये पाऊं, ये पाऊं, समझ ले ये पा लिया फिर क्या, ये कर लिया फिर क्या, ऐसा विवेक जगाओ। जे भाई जोगी थिया तमा छड़ तमाम, सब रजे शमशेर सा कर कीने खे कतलाम। अगर तू जोगी होना चाहता है, राम राज्य करना चाहता है जीते जी, तो तमन्नाओं को छोड़। जे भाई जोगी थिया तमा छड़ तमाम, सब रजे शमशेर सा। जीवन में एकदम उतावल या कदम मत उठाओ। कोई भी काम करो तो एकदम उतावल मत करो। उतावल से, जल्दबाजी से किया हुआ काम, किया हुआ निर्णय ठीक नहीं होता है। और इतने आलसी टट्टू भी मत हो कि घर में आग लगे हो कि क्या करूं, पानी लाऊं कि नहीं लाऊं। बापू ने कहा उतावली नहीं करो, घर जल जाए। ऐसा नहीं, बापू के आगे जो मानना है, आगे का ठीक अर्थ समझना है। और साईं जो है ध्यान बयान बंद करो, सत्संग करो, बस बाकी ध्यान ही ना करो। नहीं, ध्यान के समय ध्यान, सत्संग के समय सत्संग, कीर्तन के समय कीर्तन। वर्क while you work, play while you play, that is the way to be happy and gay। अब बापू के शीतला ने मानो में तो फिर नास्तिक हो जाओ, न मंदिर में जाओ, न सत्संग में जाओ और फिर फिल्म में चले जाओ। ऐसा नहीं करना। फिल्म की जगह तो फिर सत्संग अच्छा है, शीतला माता भी अच्छी है, गधे वाली माँ भी अच्छी है, ऊँट वाली भी अच्छी है। और पर्दे वाली माता जी से तो ऊँट वाली माता जी अच्छी है। जे भाई जोगी थिया तमा चढ़ तमाम, सबुर जे शमशेर सा। सबुर बड़ा शमशेर है। सबुर जे शमशेर सा कर कीने खे कतलाम। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जो नकार पड़ता है, नकार बढ़ो नहीं को जाट है करियो मलंग वही जी तरह चीज देख सत्संग में वही तो ये मर्द ही है।
इंसान पुरुष जालिम होते हैं, पुरुष जालिम होते तो जणो तो के क्या है श्री राम ने पाया तो के क्या है तो याद करे पो बुधा जा सही तात महापुरुष है, लेकिन पुरुष सब जालिम होते हैं, ऐसा मत कहो। ए ना कुटो चाहे पाण के तो बस जरा पाण के तो सत्संग ना हो वो कहजे घर वञी टिकनी तो थदा पानी पर पंजा खपन टाइम सां मानी खपे पर आए वे राग चओ श्री राम जे भाई जोगी थिया त तमा छड़ तमाम तमन्नाओं को छोड़ सब रजे शमशेर सा कर कीने खे कतलाम। ये नहीं होगा, ये नहीं नकार नकार नकार। ये बोले ने लिखा कि मैं ना तो मेरी डायरी में से मैंने निकाल दिया, 12 कड़ी में से नकार शब्द हटा दो। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अरे जिसके मन में अटक खटक है वही अटक रहा, जिसके मन में खटक नहीं वो उसको अटक कहा। किन सब्र जे शमशेर सा कर कीने खे कतलाम गोला जे गोलन जा तिन जो थी गुलाम तनांगा तुझो नाम लिख जे लाहू तिन में। चौ श्री राम। जो सत्संग करता है और करवाता है तो उसको जो शांति और निर्भयता और सुख मिलता है वो कुसंगी को नहीं मिलता है। जेतरो ध्यान भजन करे हष्ट थे उन्हें कहा वधी का सुख तो मिले सत्संग करण में कराण। चौहाव नहीं निकले भाई। हाँ। जो सत्संग करता और कराता नहीं है वो कुसंग जरूर करेगा या कराएगा। जो परमात्मा में मन नहीं लगाता वो जगत में जरूर लगाता होगा। जो राम में आराम नहीं पाता है वो काम में परेशान जरूर होगा। जिसको राम में आराम नहीं मिलता है वो काम में आराम ढूंढेगा, और काम में आराम नहीं है, काम तो झटका दे के बर्बाद करके चला जाता है। और कई बार झटके खाए जवाबदार बेजवाबदार लोगों ने, कई झटके खाए और फिर भी वही करते आए। 15 दिन पहले जो किया था आज भी वही करने का सोच रहे और समझते कि हम बुद्धिमान है। देखा था खड्डे में गिरे थे, कोई सार नहीं था कि सत्संग में हाणे रोज रोज छा माण्हू बुद्धो कर सत्संग रोज रोज छा तो उनमें छा थी हो ना। श्री राम चओ सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु। जे भाई जोगी थिया त तमा छड़ तमाम सब्र जे शमशेर सा कर कीने खे कतलाम गोला जे गोलन जा तिंजो थी गुलाम त नांगा तुंजो नाम लिख जे लाहू तिन में। हो संग चला था तुलसीदास की चौपाई पर। सब लोग मोह निशा में सो रहे, बुद्धि मोहित हो गई, शरीर में प्रीति हो गई, संसार में प्रीति हो गई और आत्मा को भूल गए। उसीलिए अनेक सपने देखते हैं। कोई पुत्र होने का सपना देखता है, कोई पति होने का सपना देखता है, कोई बाप होने का सपना देखता है, कोई समझता कि ॾिसो हिननि सां ॻाल्हाइनि था असां सां ॾिसो नथा ॻाल्हाइनि। इहे करे सुपनूं पियो कल्पे पोइ पियो दुखी थिए। कोई रीलड़ी थियण जा पिया सपना ॾिसनि के कीअं थियण जा पिया सपना ॾिसनि। अपने आत्मा को देखते नहीं और दूसरी कल्पनाओं में बह जाते, उसीलिए दुख पैदा कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों के लिए तुलसीदास ने इशारा करा है। मोहन शाह सब सोवन हारा, मोहन शाह सब सोवन हारा, देख ही सपने अनेक प्रकारा, देख ही सपने अनेक प्रकारा। मोहन शाह सब देख ही सपने अनेक प्रकारा, देख मैं अरु मोर तोर की माया, मैं अरु मोर तोर की माया, बच कर दीनी जीवन काया, बच कर दीनी जीवन। गो चर जहाँ लगी मन जाई, गो चर जहाँ लगी मन जाई, तो सब माया जानो भाई, तो सब माया। मैं और मोर तोर की माया, ये मेरा, ये तेरा, ये अपना, ये पराया, लेकिन जिसका सब है उसका ज्ञान खोकर तूने अज्ञान खोपड़ी में भर दिया है, और इतना भर दिया कि चुल्लू भर ज्ञान टिकने की जगह नहीं रखी। इतना तुम समझदार हो गए।
मैं अरु मोर तोर की माया, बस कर दीनी जीवन काया। और मैं और मोर के मोह से आदमी अनेक प्रकार के सपने देखते हैं और मोह की निद्रा में सब सो रहे हैं। पीत्वा मोहमय मदिरा संसार भूतवा उन्मत्त। एक दो आदमी को कोई नशा चढ़े तो बाबा दही की कटोरी भी काम देगी। तब पूरे कुएं में भांग डाल दी है। जो पीता है मतवाला, जो पीता है मतवाला। पैदा हुआ बस उपास क्यारे थईश, नौकरी क्यारे મળશે, છોકરી ક્યારે મળશે, છોકરીને છોકરો ક્યારે મળશે, સાત ફેરા ક્યારે ફરાશે, પણ ફર્યા એમના દશાના દાડા તો જો શું કાંદો કાઢ્યો। मोहनिशा सब सोवनहारा, मोहनिशा सब देखई सपने अनेक प्रकारा, देखई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। रूपी राम में विश्रांति पा रहे हैं। प्रिया को राम के चरणों में पहुंचा दो। अभ्यास के बल से तुम्हारी सुरता को राम में आराम करने दो। तुम्हारी वृत्ति को, तुम्हारे विचारों को आत्मा रूपी राम में शांत होने दो। खूब शांति, गहरी शांति। के नीचे एकाएक हनुमान जी आ गए और हनुमान जी ने गुरु मंत्र दे दिया। जहां देखो तहां राम है, जहां सुमरो तहां राम है, जो सुमरो सो राम है, जो देखो सो राम है, जहां जाओ सा राम है, जो पाओ सो राम है, जो खाओ सो राम है। मैं भी राम, तू भी राम, सब राम ही राम। मैं भी राम, तू भी राम, सब राम ही राम। ज्ञान की नजर से एक बार अंतर्यामी राम की मुलाकात हो जाए तो पता चलता है कि सब राम ही राम भरा है। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है, जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है। खुदा से न कोई चीज जुदा है, जब अव्वल और आखिर खुदा ही खुदा है तो अब भी वही है, क्या उसके सिवा है। जिधर देखता हूँ खुदा ही। सब जगह जो परमात्मा राम ही राम है, ईश्वर ही ईश्वर है, तो फिर वैर जय तोबा यारी दंगा मुकदमा मेरा तेरा ये क्यों होता है कि मोहनिशा सब सोवनहारा, मोहनिशा सब देखई सपने अनेक प्रकारा, अनेक प्रकारा। आचार्य की परीक्षा कोई देना चाहता है तो उससे ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवत गीता को गहन ढंग से समझना होता है। वेदांत शास्त्र में ब्रह्मसूत्र में तो बड़े बड़े के छक्के छूट जाते हैं। ब्रह्मसूत्र का एक ही सूत्र चल रहा था, जन्माद्यस्य यत्। उस परमात्मा को जानो जो जन्म आदि विकारों से रहित है, जिसमें जन्म आदि मैल नहीं है। आदि माना जन्म, जाए से वर्धन, बड़ा होना, बीमार होना, रोगी होना, मरना, बूढ़ा होना, ये कोई विकार जिसमें नहीं, उस परमात्मा को जाना। और उस परमात्मा को जानने के सिवाय बाकी का जो कुछ जाना है वो सब व्यर्थ है। उस परमात्मा को जानने के लिए इस भजन ने पुष्टि भी दी कि गुरुदेव अवतार आगे तेरी मर्जी। हमने तो अपनी समस्तता माना ये करूं, ये पाऊं, ये इच्छाएं, वासनाएं, कल्पनाएं तुम्हारे चरणों में धर दी।
अब आगे तुम्हारी मर्जी। तो गुरु फिर कहते हैं कि आगे हमारी मर्जी भी नहीं है। जब तुमने तमन्नाएं धर दी तो तुम स्वामी बन गए। चाह मिटी चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कच्छ न चाहिए वो शाहन के शाह, और जो शाहन के शाह है उसके दोनों हाथ लड्डू हैं। ओम शांति शांति शांति। और ऐसे के लिए राजचंद्र कहते हैं देह छता जैनी दशा वर दे आदि ज्ञानी ना देह होते हुए भी यदि सत्य स्वरूप आत्मा का बोध हो जाता है तो दूसरों के संकल्प में तो दिखता है ज्ञानी का देह, लेकिन ज्ञानी स्वयं पूर्ण निराकार तत्व में विलसित होता है। ज्ञानी देह नहीं होता लेकिन हमको दिखता है क्योंकि हम देह में रहते हैं। नहीं तो ज्ञानी की अनंत अनंत चेतसा सारे ब्रह्मांड को घेर रखी है। अनंत अनंत ब्रह्मांड जैसे तुम्हारे अंदर तुम्हारे सपने होते हैं, ऐसे ज्ञानी के अंदर ये सृष्टियां होती है। ऐसा ज्ञानी का स्वरूप निखर आता है। गुरु की कृपा से वो जिज्ञासु ज्ञानी हो जाता है। जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट खुश हो जाए और कह दे क्या मांगता क्या चाहिए, और तुम कह दो कि हमें चवन्नी दे दो, हमें चवन्नी दे दो, भूसा खाएंगे, तो ये तुमने सम्राट की प्रसन्नता का दुरुपयोग किया। ऐसे मनुष्य जन्म मिल जाता है और संत भी मिल जाते हैं, और तुम यदि संसार की बातें ही पूछते हो तो चवन्नी से ज्यादा नहीं पूछते हो। संसार का ही प्रश्न उत्तर लेकर आते हो तो तुम चवन्नी में ही रिझने वाले बेवकूफ बालक हो। संसार का तो ठीक है, तुम ईश्वर के रास्ते कदम रखोगे तो संसार का तो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएंगे। नहीं भी हुए तो ये भजन कह रहा है कि गर्मी सर्दी बरसा मेरे लिए बराबर है। क्यों कि समझता हूँ कि जिससे गुजरेगी वो एक दिन राख हो जाएगा। सर्दी गुजरी तो भी राख हो जाएगा, गर्मी गुजरी तो भी राख हो जाएगा, वर्षा गुजरी तो भी राख हो जाएगा, क्योंकि जिस पर से गुजरेगी वो मिथ्या है, और मिथ्या की अब चिंता मुझे नहीं है। इसलिए मेरे लिए वर्षा सर्दी गर्मी एक है। अर्थात वर्षा गर्मी सर्दी एक का अर्थ है कि जगत में जो भी घटना है वो मेरे लिए सब स्वप्न तुल्य है। क्योंकि सारा संसार जब स्वप्न है, सारा संसार जब खेल है तो दुख सुख सत्य कैसे रह सकता है। अपना पराया भी तो खेल है। ये सब वृत्तियों का खेल है। ये जब समझ में आ जाता है तो आदमी देह होते हुए भी देह से पर हो जाता है। तुमने देखा होगा कनाडा की एक साध्वी आई है, कुछ दिनों से रहती है। इसका साहस, इसका हिम्मत, अपना देश छोड़कर यहाँ आना, फिर साधना में दिल लगाना, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को ध्यान करना और प्रसन्न रहना, ये हम लोगों के लिए एक चुनौती है। कि हमारी बच्चियां बड़ी होती है तो पिक्चर में भेजते हैं, और वहाँ की बच्चियां जब समझदार होती है विशेष तो पिक्चर आदि को देखती फीका है और फिर सत्संग में पहुंच जाती है। और यहाँ की लड़की कहीं चली जाए बिना माँ बाप की इजाजत अथवा माँ बाप को कह के और कुछ कपड़े वपड़े पहन के साध्वी बन जाए तो उसके माँ बाप की क्या दशा होती है। हम लोगों की बच्ची चली जाए घर से तो समाज हम पर कितने कलंक लगाएगी। हालांकि बच्चे ईश्वर के रास्ते जाए फिर भी समाज कलंक लगाएगी कि आम जमानो सारो નથી, બાવાઓ આમ છે। अरे बावाओ आम છે તેમ છે नहीं तो પછી सचमुच में तो बाबा संत महापुरुष तो महापुरुष ही हैं। संत के नाम पर जो दुष्ट लोग कभी कुछ कर लेते हैं, अपना स्वार्थ सिद्धि कुछ पैसे वैसे पड़ा लेते हैं, जो भी कुछ, उसके नाम से डर के भगवान का रास्ता नहीं छोड़ना है। हमको ईश्वर के रास्ते चलना चाहिए, दूसरों को चलने में उत्साहित करना चाहिए। तो भारत ने हमेशा साधुओं को, साधकों को आदर की नजर से देखा है। ये बच्चियां तुमसे बड़ी नहीं है, फिर भी ऊंचे सिंहासन पर बिठाई गई। इनकी उम्र बड़ी है या कुछ विद्वान है या जानती है, ऐसा नहीं। ऊंचे में ऊंचा जो परमात्मा है उसके लिए कदम आगे बढ़ती है, उसलिए इनकी ऊंची इज्जत होती है। गंगाराम शील PhD पढ़े, आप
ऐसे सी भी कोई कोई होगी, फिर भी विद्वानों की, धनवानों की अपेक्षा इनका तो खाने पीने का भी, मोटेरा की गाय दूध दे तब दूध मिले और अनाज मिले, खाएं और भजन करें। तो तुम तो अपना, तुम्हारे पास घर है, मकान है, गाड़ी है, कुछ है, कुछ है, इनके पास कुछ नहीं है। फिर भी जिसका सब कुछ है उसकी भक्ति है, इसलिए इनको आदर की निगाहों से देखा जाता है। ओम ओम ओम। जिसके कुल में एक भी कोई व्यक्ति भगवान को पाने के लिए पैदा हो जाता है, उसका कुल तर जाता है। लखपति बच्ची या बच्चा, हमने किसी अपनी बच्ची को लखपति के घर शादी करा दी और उसके आगे पीछे कारे हैं, फिर भी वो सुखी है ऐसा नहीं कह सकते हम। हो सकता है अंदर में उसे अशांति हो, और यदि वो अंदर से सुखी भी हो, मूर्खतावश के मेरे पति को 4 कारें हैं, 2 बंगले हैं, हाँ हमारी मिल है, हाँ, लेकिन ऐसी थोड़ी देर के लिए खुशी मना भी ले, फिर भी उस बच्चे माँ बाप का कल्याण नहीं होता। माँ बाप नीचे देखते हैं क्योंकि बच्चे के ससुरे अमीर हैं और माँ बाप बेचारे इतना दे नहीं सकते, तो माँ बाप की गर्दन झुकी हुई होती और माँ बाप अंदर से मारे हुए होते और उन्हें जमाई लगता है, जम आई। लेकिन कोई बच्ची ईश्वर के रास्ते चलती है तो माँ बाप का सिर नीचे नहीं होता, माँ बाप का दिल खिलता है, सिर ऊपर होता है कि मेरी ये हमारी मीरा नो बाप छू। मीरा के बाप ने कितनी खुशियां मनाई होगी। ध्रुव जब भगवान के रास्ते नहीं लगा था तब के ध्रुव के बाप का नाम, और ध्रुव जब ईश्वर के रास्ते लगा, अभी हमारी माँ को लोग कैसा आदर से देखते हैं। हम यदि और कुछ हो जाते, अमीर हो जाते, तो लोग मम्मी के पैर नहीं छूते। हम सेठी हो जाते, ऑफिसर हो जाते, नेता हो जाते, मिनिस्टर हो जाते, तो आज जिस निगाहों से अम्मा को देखते हैं लोग, उस निगाहों से लोग नहीं देखते। सेठानी देखते, नेता की माँ देखते हैं, और नेता तो लुच्चा होता है कि लुच्चे की माँ है, अभी बोलते संत की माँ है। तो जो साधक हैं, साध्वियां हैं, कई ऐसे मूर्ख लोग भी होते हैं कि 7 फेरे कर ले फिर जिंदगी है। जिंदगी तो इनकी देखो, बिना फेरे ही सब फेरे पूरे हो जाते हैं। एक लड़की आई उसकी मम्मी के साथ, उसकी मम्मी ने कहा कि स्वामी जी इसके ऊपर आशीर्वाद करो। वो लड़की ने बोला स्वामी जी आशीर्वाद ये करो कि मेरे को 7 फेरे फिर के कोई ले जाए। मैं क्या दत्त तेरे की। आप ऐसी मूर्ख लड़कियों के लिए नमूना है कि इस उम्र में भी आदमी साधना कर सकता है, जी सकता है, मजे से जी सकता है, रह सकता है, खा सकता है, अपना कल्याण कर सकता है, औरों का भी कल्याण कर सकता है। ऐसा क्यों नहीं सोचती है कि बिना फेरे ही मेरे माँ बाप और कुल परिवार के सब फेरे मिट जाए। बोले मेरे को आशीर्वाद करो कोई 7 फेरे फिर के मेरे को ले जाए। खुद कह रही पढ़ी लिखी है मूर्ख। मेरे को तो बड़ी करुणा हुई उस पर कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे, भगवान उसकी भूत खोपड़ी का भूत बिगाड़े, निकाले। अब दूसरी कहते क्या, अब मैं शादी करने वाली हूँ, मेरे को शादी करा दो, मेरे को शादी करा दो। अब शादी कर ले परमात्मा के ज्ञान से। अब कहाँ से लावे माँ बेचारी मूर्तिया, तू भगवान में प्रीति कर, मैं तो शादी करूंगी। तो अगले जन्म में भी की थी, 4 बच्चे छोड़ के आई, मियाणी थी, तो अगले जन्म में मैं कह देता हूँ। हाँ जयराम जी के क्या दिया मियाँ भाई ने, अभी को हिंदू के घर आई, हिंदू भाई क्या देगा, अगले जन्म में मियाणी थी। और वो मानती भी है, उसने ध्यान के द्वारा देखा भी है, ध्यान भी करती है। हम माँ बाप को बोलती कि पापा मम्मी मेरे लिए जल्दी करो, शादी करा दो। वो मम्मी बेचारी परेशान मेरे को आके बोलती है कि साईं अब क्या करे, लड़की ऐसा बोलने लगी सामने से, अब मैं क्या करूं। मैं भी चकित हुआ कि ऐसी अजनबी लड़की जो मम्मी को कहती है भाई शादी करा दो। खैर पवित्र तो है, ईमानदार तो है, इधर उधर कहीं भटकी हुई नहीं है, लेकिन जब इधर उधर नहीं भटकी है, पवित्र है, तो फिर क्या 8 मास के पति को चाहती है। तेरे अंदर ही पतियों का पति छुपा है, उसके साथ कर ले शादी, है बेड़ा पार हो जाए। पतियों का पति है वो, 8 मास का पति कब तक कईयों ने कर रखा है, शू कांदो काढ़ो। तेरी पड़ोसन ने शादी की, तेरी सहेलियों ने शादी की, क्या मिला उनको। मेरे को तो 7 फेरे फिर के ले जाए, ऐसी आशीर्वाद करो ना बाबा। मैं कहता जा बड़को फेरे फिर। उनके लिए ये नमूना है बच्चियां। ओम 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 ओम। तो संसार में हम आए हैं वासनाओं को हटाकर परमात्मा से मिलने हैं, न कि वासनाओं के अनुसार जीवन को बिखेरने के लिए। आप लोग भाग्यशाली हैं जो ऋषियों के आश्रम में 12-12 साल मेहनत करने के बाद ध्यान
और वेदांत का सत्संग सुनाई पड़ता था, वो तुमको मिलता है। जब मौका मिला है तो पूरा फायदा लो। फिर 7 फेरे, 11 फेरे, 3 फेरे छोड़ो। ऐसे व्यक्तियों को मत देखो जिनसे तुम्हारे अंदर में विकार भड़कते हैं। ऐसी सहेलियों से मत मिलो। इनको सहेलियां बना दो, साध्वियों को सहेलियां बना दो, इनको सखियां बना दो, इनको मित्रियां बना दो। और जो पुरुष हैं वो साधक से मित्रता करो। भोगियों से मित्रता करोगे तो भोग बढ़ेगा, योगियों से मित्रता करोगे तो योग बढ़ेगा। मर्जी तुम्हारी है, हम जा रहे हैं। सब सोवनहारा मोहनिशा सब सोवनहारा, देखहि स्वप्ने अनेक प्रकारा, देखहि स्वप्ने अनेक प्रकार के सपने देख रहे हैं। अभी मैं लड़की हूँ, फिर शादी करूंगी तो औरत बनूंगी, फिर माँ बनूंगी, फिर बुढ़िया बनूंगी, फिर खे लड़कियों के लिए जमाई ढूंढूंगी, लड़कों के लिए बहू ढूंढूंगी, और बहू में फिर खाना नहीं देगी तो आंसू बहाऊंगी खून की, और मर जाऊंगी, फिर नया सपना देखूंगी। ऐसा सदियों से तू सपना देख रही है, तेरे दांत भी तो टूट गए सपने देख देख के। तेरी खोपड़ी में भी देखो कितना कुछ बेचैनी आ गई। युगों से न जाने तूने कितने आदमी बदले, कितनी पत्नियां बदली, कितने बेटे बदले, कितनी माएं बदली, कितने दोस्त बदले, कितनी सखियां बदली। अब एक बार अबदल यार को मिलके देख, अच्छा न लगे तो तू बदलने वाले कर लेना, क्या घाटा है, फिर भी तो मिलेंगे, मुर्दे तो मिलेंगे ही, कहीं भी मिलेंगे। एक बार अबदल उस यार से मिल ले, फिर बदलने वाले कर लेना। पहले परमात्मा से मिल लो, फिर पति से, पत्नी से, बहू से, बेटा से, फिर बेटे को जन्म दे देना। नारायण आ गया ना, नहीं आया क्या? तो पहले ईश्वर का साक्षात्कार कर लो, फिर शादी कर लेना मजे से। अथवा शादी भी हो गई हो जल्दी तो उनको बोलो हाँ हम साईं भी गए थे साक्षात्कार करके, तो अपने भी जाते हैं। साधना में लग जाओ, ईश्वर को पालो, फिर जो बच्चे का जन्म देना है तो दे देना। एक बच्चा क्या 100 बच्चों को जन्म दे देना। वशिष्ठ ने 100 बच्चों का बाप था, तो एक को क्यों देगी, 2 को क्यों, तो 100 बच्चों की माँ हो जा। रामकृष्ण देव को नानी ने की दादी ने कहा कि मेरे को तो तुम्हारी तो इच्छा नहीं, लेकिन मेरी इच्छा है मैं तेरा बेटा देखूं। ये शारदा जो है ना, इसको माँ कहने वाला कोई हो। रामकृष्ण ने कहा ये साधना में लग जाएगी तो हजारों लोग माँ इसको कहेंगे। और हुआ भी ऐसा, शारदा माँ, शारदा माँ, शारदा माँ। माँ कहने वाले बच्चों की खोटी थोड़े है। तुम ईश्वर के साथ एक हो जाओ तो तुम्हारे सारी दुनिया बेटे बेटियां हैं। पेट का पाला हुआ, पेट का जन्माया हुआ बच्चा वो सेवा नहीं करता, गदार हो जाता है। लेकिन तुम ईश्वर के हो जाते हो ना, तो कई बच्चे कहने लगे हम भी हैं तुम्हारे, कहने लगेंगे पराये। हम भी हैं तुम्हारे, कहने लगेंगे पराये। और अभी तो अपने तुम्हारे नहीं है, बाद में पराये भी तुम्हारे हो जाएंगे। क्योंकि तुम्हारा जो परमात्मा है वो यदि तुम्हारा हुआ तो सारा जग तुम्हारा हो जाएगा। जैनियों में एक प्रथा बहुत अच्छी है, हालांकि वो वेद को नहीं मानते हैं, शरीर से खूब तप करते हैं, नास्तिकवाद से जुड़ी मुड़ी मान्यता उनकी है, ऐसा कहते हैं लोग। फिर भी एक बात तो अच्छी है कि उनकी बच्चियां जब दीक्षा लेगी, बाज से गाज से 50-50 हजार रुपए खर्च करेंगे। और लड़की जिसकी साध्वी बनती है उसके माँ बाप को लोग धन्यवाद देंगे। और सनातनियों में ऐसे मूर्ख लोग क्या यानी छोड़ी के टोली थी क्या? अरे गधड़ी, एना दर्शन तने त्या तू इन्हें माथू न मारो। उनके माँ बाप को धन्यवाद दो कि वाह वाह, लड़के तो साधु होते हैं लेकिन लड़कियां भी साध्वी होती है। तुम्हारा धनभाग है, तुम्हारा कुलम पवित्रम। शास्त्र कहता है कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ। उसका कुल पवित्र हो गया, जननी कृतार्थ हो गई। जिसके घर से एक भी दिया, कोई एक भी चिराग जलता है, हजारों की राह रोशन करेगा। जो जहां तक पहुंचेगा, चलो साक्षात्कार नहीं भी किया और साधु बने तो भी जिस भूमिका तक पहुंचा वो भी अपने बाप की। गेटर में तो नहीं गिरा, नीचे तो नहीं गए। समझो साईं जैसे नहीं भी हुए, फर्ज कर लो नहीं क्यों होंगे, लेकिन फर्ज करो नहीं भी हुए तो साक्षात्कार की 4 भूमिका है। आधी भूमिका हो गई और मर गया आदमी तो स्वर्ग मिलता है मुफ्त में। पूरी भूमिका हो गई तो स्वर्ग का अच्छा सुख मिलता है। दूसरी भूमिका हुई तो ब्रह्मलोक तक जाता है। तीसरी भूमिका, दूसरी भूमिका, चौथी भूमिका में साक्षात्कार होता है। तो आधी भूमिका भी हो गई, आधी तो कभी की हो जाती, आधी या एक भूमिका भी हो गई, 2 भूमिका भी हो गई साक्षात्कार की। तो जब मर जाएगा और वो स्वर्ग का सुख भोग कर फिर जब आएगा तो उसको दूसरी से फिर तीसरी में प्रवेश मिलेगा।
कुले भवती धीमताम, बुद्धिमान के घर में फिर जन्म लेगा। एतदि दुर्लभम लभंतरम लोके जन्म यदि तृषम। पहली भूमिका में आदमी मर गया तो स्वर्ग का सुख भोग कर धनवान के घर जन्म लेता है। दूसरी भूमिका में यदि मर गया तो स्वर्ग का सुख आधिपत्य भोग कर धनवान बुद्धिमान के घर जन्म लेता है। जैसे बुद्ध धनवान और बुद्धिमान के घर जन्म लिया और थोड़ा सा देखा और चल पड़े। तीसरी भूमिका में यदि मर गया तो ब्रह्मलोक में जाएगा और ब्रह्मा जी को जो सुख सुविधाएं वो सब सुख सुविधाएं भोगेगा। और यदि संसार में आना है तो फिर संसार में आकर मोक्ष पाएगा, नहीं तो ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में रहेगा। और जब ब्रह्म कल्पांत होगा, कल्प का अंत होगा और ब्रह्मा जी जब देह विलय करेंगे तब वो ब्रह्मा जी के साथ शरीर विलय कर लेगा। लेकिन जल्दी मुक्ति चाहिए तो ब्रह्मलोक से फिर आ जाएगा और किसी ज्ञानी के घर जन्म लेगा। जन्म लिया है योगी ने पुत्र तेरा कहला, पावन तेरा कुल हुआ जननी को कृतार्थ, माता जननी को कृतार्थ, नाम अमर तेरा हुआ पूर्ण चा। न भोग में स्वतंत्रता है, न स्वर्ग में स्वतंत्रता है, न मित्रता में स्वतंत्रता है, न धन में स्वतंत्रता है। अपने को ब्रह्म जान लो, अपने को पूरा जान लो, अपना भान हो जाए, आदमी पूर्ण स्वतंत्र हो जाता है। प्रारंभ में वृत्तियां शांत हो जाती है, भय लगता है कि अब क्या होगा। अरे अनंत अनंत ब्रह्मांड का स्वामी बनने को जा रहे हो, डरने की क्या बात। वृत्ति होती है तो एक पदार्थ, एक देश, एक काल में बनते हो। जब वृत्ति समाहित होने लगती है तो तुम अनंत हो रहे हो। अनंत होते समय तो प्राइम मिनिस्टर होना है तो वागरीवाड़ा का सरपंच होने का तो रिजाइन हो ही जाएगा। पुराना वागरीवाड़ा में सरपंच है तो वहां से उठकर जब प्राइम मिनिस्टर पोस्ट मिलती है तो घबराहट बीच में पैदा होती है। जो पोस्ट के करीब पहुंच रहे, अभी पोस्ट मिली नहीं और वहां पद छोड़ना है, पहले रिजाइन करना पड़ता है, बाद में वहां मिलती है। तो ऐसे ही वृत्तियां पहले छूटती है, देहाकार, जगताकार, और शांत होने लगता है चित्त। चित्त जब शांत होने लगता है तो अपनी अनंतता का अनुभव होने लगता है। ओम 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 ओम। और नहीं तो मोह निशा में हम लोग सो रहे हैं, अनेक प्रकार के सपने देख रहे हैं। स्वप्नों से जगना है तो अपनी सीता रूपी वृत्ति को आत्मा रूपी राम में स्थिर करना होगा। उसलिए हनुमान की सहायता चाहिए। हनुमान माना अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य का सहारा मिलेगा तो सीता राम के पास पहुंचेगी, तुम्हारी वृत्ति ब्रह्म स्वरूप हो जाएगी। ओम ओम ओम। कोई बोलते प्रलय के समय ज्ञान देता है, ईश्वर कब ज्ञान देता है? हाँ। तो ज्ञान कब दिया ईश्वर ने? अरे ईश्वर तो 24 पहला ज्ञान देता है, अंधे लोग लेवे तब न। भीतर बैठ के ज्ञान दे रहा है, बाहर बैठ के ज्ञान दे रहा है, भीतर बैठ के अनुशासन कर रहा है, बाहर से भी अनुशासन कर रहा है। ईश्वर ने प्रलय के समय दिया, प्रारंभ में दिया। जिनको वेदांत का पता नहीं वो क्या क्या बकते। वेदांत शास्त्र बोलता है कि ईश्वर तो अंदर बैठ के अनुशासन कर रहा है। उन कीड़ी मकोड़ियों को भी वो तो ज्ञान दे रहा है, इधर जाओ अग्नि है, इधर जाओ शांति है, अभी बरसात आने वाला है, इंडे उठाओ, भागो, अच्छी जगह जाओ, ज्ञान दे रहा है ना। तो कुत्ते के छोटे छोटे पिल्ले कुरकुरे जिनकी आंख भी नहीं खुली, वो भी माता का बुबा पकड़ के, अरे हमने देखा ससली के चूहे जैसे बच्चे पैदा हुए, आंखें बंद थी, और फिर भी ससली के तो बाल बहुत होते और उनकी स्तन तो ऐसे होते जरा जरा जैसे पुरुष को होते ना, उससे भी छोटे छोटे स्तन, और उसकी आंख बंद, फिर भी माँ के वो स्तन ढाले। कौन ज्ञान दिया? ससली के बच्चे को। अभी भी ज्ञान दे रहा है, बाहर अनुशासन भी कर रहा है, भीतर भी अनुशासन कर रहा है। इधर मत गिरो, नाली है, और गिरता तो माथे पर मारती है, तो बाहर से भी अनुशासन, भीतर से भी। बाहर से भी ज्ञान दे रहा है, भीतर से भी दे रहा है। बाहर से भी माँ संभाल रही है, हवाएं संभाल रही है, किरण संभाल रहे हैं, और भीतर से भी वो संभाला जा रहा है। तो ईश्वर ही तो अनुसंचार करता है, अनुशासन भी कर रहा है और संभाल भी रहा है। ईश्वर कितना कितना ख्याल रखता है। अब तुम देखो चूही
है। सच पूछो सब है नहीं, वही आकृतियां ले रहा है। अरे वाह, सब दिखता है भ्रांति से, वही वह है। सृष्टि के आदि में ज्ञान देता है, अंत में ज्ञान देता है, अच्छे को ज्ञान देता है। अरे वो डाकू को भी देता है, सुनता नहीं तो फिर क्या करे? जो सुनता नहीं वो डाकू होता है, बाकी तो सबको देता है। जितना भी दुष्ट आदमी हो, डाकू हो, नास्तिक हो, फिर भी अंदर से उसको कहीं न कहीं झुकाव है, कहीं न कहीं वो सहारा ईश्वर का ले ही रहा है। जन्मादि से, जन्म आदि से जिससे पैदा होते, जिससे जन्म आदि दिखते, जिसमें जन्म आदि आरोपित होते, वो ईश्वर है। छोड़ो। और सुनकर फिर मनन करना, अधिकारी नहीं मिलते सुनने के, क्या कह रहे? शुद्ध ज्ञान को सुनने के अधिकारी नहीं मिलते। सुनते तो मनन नहीं करते, और मनन करते हैं तो फिर नित्याध्यासन नहीं करते, और नित्याध्यासन करते तो फिर जन्मते मरते नहीं। ऐसा है। ज्ञान की एक भूमिका भी बेड़ा पार करती थी। गीत तो आज भी बनाया था उसने, अपनी समस्तता गुरु को सौंप दे। सौंप दे कहना एक बात है, सौंपना दूसरी बात है। लोग बाल नहीं सौंप सकते हैं, बड़े बड़े अपने को खास शिष्य कहलाने वाले दूसरों को उपदेश देते हैं। बाल क्या शरीर का आखिरी मैल है, हल्का। बाल में भी इतना मोह है, शरीर में कितना होगा? शरीर का अत्यंत निकम्मा हिस्सा है बाल। सन्यासी होते हैं कि तुमको गुरु को अर्पण अर्पण तो अच्छा मुंड मुंडाए सन्यासी हो गए। मुंड मुंडाए सन्यासी हो गए। चलो जो बाल छोड़ सकता है वो फिर हाथ का, पैर का, शरीर का भी बाल छोड़ सकता है। कहलाने वाले साधकों को मैं जानता हूँ जो घर छोड़ दिया, कुटुंब छोड़ दिया। घर एक रूम में चिड़ियों के नहीं 6 आदमी रहते थे, अभी 2 लाख के बंगले में रहने को मिलता। घर क्या छोड़ा, झोपड़ा छोड़ के महल लिया। चना बॉइल करके खाते थे, चने भिगा के आते थे दिन को, और रात में यहाँ से जाते थे, चने बॉइल करके खाते। अब 2 टाइम भोजन मिलता है, इंडोपोल मिलता है, सर्फ मिलता है, बंगला मिलता है। दो साधक, तुमने छोड़ा क्या? त्याग क्या किया तुमने? गुरु ने न जाने कितने बार दोहराया होगा। शरीर का आखिरी मैल, गंदा मैल है, 2 बाल तुमने त्याग किया है। उपदेश देना, लेक्चर करना तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपना देहाध्यास छोड़ना, अपनी वासनाएं छोड़ना, अपनी मान्यताएं छोड़ना, हम छोड़ते नहीं है। तो जीव की मान्यता जब तक नहीं छोड़ेगी तब तक शिवत्व तो उभरेगा नहीं। वेदांत कहता है डरो मत, लेट द लायन ऑफ वेदांत एंड रोर, ब्लेव दिस उपनिषद, दैट इज द आई एम आत्मा। विवेकानंद बार बार कहते थे उपनिषद पर विश्वास करो, अपने आत्मज्ञान पर विश्वास करो। मैं आत्मा हूं, मुझे भय नहीं, मुझे शोक नहीं। और यदि शरीर है तो सब हमारे जैसे शरीर। यदि साहब है तो वो भी साहब बिना बाहर साहब और क्या क्या होता होगा। जब वो विकारों में आ जाते हैं तो वो भी हमारे जैसे, क्या फर्क पड़ता है? डरने की जरूरत नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि डरो मत, पाप से डरो, भगवान से डरो, लेकिन उन्हें वेदांत कहता है कि मूर्ख हुए हो। पाप से डरो, भगवान से डरो। पाप करो मत और भगवान को अलग मानो मत। जय राम जी। पाप से डरो, भगवान से डरो। भगवान से डरे, भगवान कोई हुआ है? जिससे आदमी डरता है उसके पास नहीं जाता है, पता है तुमको? जिससे तुम भयभीत होते हो उससे तुम बचते हो। जिससे भय ज्यादा होता है उससे आदमी अपने को दूर रखने की कोशिश करता है। अब भगवान से जो डरने की कोशिश डाल दिया, भगवान से डरो, तो तुम भगवान की तरफ जाने को ही नहीं करोगे।
फिर तुम कल्पनाओं के राज में भगवान दीनदयाल दुआ करी नाखते करी नाखा चौरंग के क्यों जीशु भाई लागशे એટલે અહીં તું આલે જા બસ। पाप मत करो और भगवान से कभी डरो मत। भगवान से और डरोगे तो हद हो गई। फिर भगवान दुश्मन है, कोई राक्षस है, कोई भूत है। तो भगत लोग जैसा आते ऐसा भजन बना लेते, जैसा आते ऐसा बोल लेते, जैसा आते गा लेते। इसलिए विवेकानंद बोलते तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। इसलिए शास्त्र प्रमाण है भगवान की कैसे भक्ति करें, भगवान से कैसे मोहब्बत की जाए। शास्त्रों का आधार लेना चाहिए। भगवान थी डरो, पाप थी डरो, सारू सारू करो, कोઈનું દિલ દુભાવશો નહીં। અહિંસા પરમો ધર્મ। પણ ઓલો બધું લઈ હેડ્યો એનું શું? આ ગજનવી લઈ હેડ્યો બધું। તો ભગવાન લાડુ લાડુ તું કહી ગયો પૂજારી ને। હવે પેલું હવે ભગવાન આવશે સજીવાય નિર્જીવાને ઘડ્યો પછી એને કે મને કઈ દે। આખો તમને ઈ પૂછે કે તમારી એક ફૂટી કે બે। तू कल्पना करता है बचाओ बचाओ, तेरी कल्पना ठगने की कल्पना है। तू अपने को धोखा मत दे। जैसा भीतर हो ऐसा बाहर चल, अनंत बल आ जाएगा। तो वो राजकुमार ऑर्डर चलाता था बुजरक सिपाही पर, बुजरक घर के आदमी पर, नौकर पर। वो नौकर किसी फकीर के पास गया। फकीर तो फकीर होते हैं बाबा। फकीर ने कहा तू काय को डरता है? वो तो वो लड़का है, तू बुजरक है। बोले वो तो साहब है, हमारा राजा है और मैं तो उनका दास हूँ। बोले दास काय का? तू अपनी आवश्यकताओं का दास है और वो काम का दास है। वो सेवा का गुलाम है और तू रुपये का गुलाम है। गुलाम दोनों हो और मनुष्य भी दोनों हो। तो डरने की क्या चीज है? बोले मेरे को जब चाहे तब डांटता रहता है। फकीर ने कहा 2-4 दिन इधर आया कर। नौकर गया, 2-4 दिन गया। फकीर ने प्राणायाम कराया, उनके जप कराया, निर्भयता भर ली। महाराज एक मौका मिल गया, राजा ने डांटा। राजा ने डांटा तो नौकर ने राजा के मुंह पे थूक दिया। बोले क्या रोज रोज डांटता है? थूक दिया। बोले मैं तेरे राज को थूक सकता हूँ, तेरे को थूक सकता हूँ, तो मुझे क्या समझता है? हो जोश में आ गया। बोले काका आटला दाड़ तो हमें नता पड़ता, મને થૂક કે તમને શરમ નથી આવતી? કે તને શરમ નથી આવતી? આટલા દાड़ તું મારા ઉપર થૂકતો તો શબ્દોથી। उसका वो तेजोहीन हो गया। नाचता हुआ आया कि बापू तुम्हारी कृपा से देखो अब तो राजा हमारे को नहीं डांटता है और बड़ा संभल के और हमारे को पुचकारता है, हमारे से अच्छा व्यवहार करता है। तुम्हारी दया हुई। बापू ने कहा मेरी दया नहीं हुई, तेरी तुझ पर दया हुई। तूने मेरा कहना माना, बस इतना अच्छा किया, बाकी तेरी तुझ पर दया हुई। गुगड़ गुगड़ छाती तक करो एडी गुरुन जे क्या खणी करो, दरवेशन जे खणी करो तो मोतंगा छड़ा छड़ी नो। साहेब ने अंगी गिड़ी गिड़ी, सेणन जे अंगी गिड़ी गिड़ी, नाठी जे अंगी गिड़ी गिड़ी। नाठी को मेहरबानी तो करे था, उनके फुलका पचाण वाली खपे, गालियों करण वाली खपे, रांद कराइण वाली खपे। वो मेहरबानी तो करे था। असांजी दी वर्ती नाठी को हला जो पुट थियो। श्री राम जम आई। बीरबल बोलता है हजूर 2 आदमी होते हैं, एक बेवफा और एक वफादार। कुत्ता तो वफादार है और जमाई बेवफादार। 18 साल लड़की को खिलाया पिलाया, लड़की दी, गहने दिए, कपड़े दिए, टेवी दी, पीवा दिया, न जाने क्या क्या दिया। फिर भी जब पहली बार आता है तो गुरुजी सासू ससुरा का तो कांपता है दिल की, न जाने नाराज न हो जाए। बस उसीलिए तो हजूर इसका नाम है जम आई। जम माना मौत आई, नाठी माना जम आई। सच पूछो तो वो तो मनुष्य है, लेकिन सासू ससुरा ने ये नाराज न हो जाए, डर न जाए, हमारी छोकरी दुखी न हो जाए, ऐसे भय के कारण उस बच्चे को जमाई बना दिया। नहीं तो जमाई तो अपना लड़का जैसा होता है, पुत्री देके पुत्र लिया जाता है, प्रेम से व्यवहार करना पड़ता है। गिगड़ी 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 करना, गिगड़ गिगड़ जेत्रो करना तेत्रो मुट्टनो विनो मुंह में सिद्ध। तुम जितना खुशामत करोगे, प्रेम करना एक बात है, खुशामत करना दूसरी बात है। खुशामत तुम भीतर से दीन होकर करते हो और प्रेम तुम भीतर से एक होकर करते हो, फासला है। मैं तुम्हारी खुशामत नहीं करता हूँ, उसलिए तुम हमारे अनुकूल हो। मैं यदि तुम्हारी खुशामत करने लग जाऊं ना तो जैसा तुम लोग पंडितों से, बावों से, भिखमंगों से व्यवहार करते हो ऐसा मेरे से करने लग जाओ। तो मैं मुंह कौन तो खुशामत हो गई, रखा और हमने जरा स्माइल दे दिया, चलो प्रेम से दे दिया तो ठीक है, ऊपर से खाली मस्का लगाते तो काम नहीं बनता। भीतर से प्रेम से जियो, खुशामत मत करो, चापलूसी मत करो, किसी की चापलूसी मत करो, देवी देवता के भगवान की भी चापलूसी नहीं।
તારી ચાપલુસી શું કરવા કરીએ? તે જન્મ આપ્યો છે, ખવડાવું ન ખવડાવું તારા હાથની વાત નહીં. ભૂખ્યા ભૂખ્યા મરી જશે તારું નાક જશે. લે તે જ કરવું. सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठकर अब खाऊंगा, जिसको गरज होएगी लाएगा, सृष्टि करता खुद आएगा. जो ही मन विचार वे लाए, जो ही दो किसान वहाँ आए, दोनों सिर पर लाते सामा, आज पे ये दोनों हामा, बोले जीवन सफल है आज, भाग्य स्वीकारो महाराज. बोले संत और बह जाओ, जो है तुम्हारा उसे खिलाओ. हमारा ना कोई संत है दूजा,